जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब में जहां भगवंत मान एक शीश महल छुपा रहे थे, पर वहां अब कई शीश महल निकल आए हैं। जहां अरविंद केजरीवाल के उस 2 एकड़ में फैले बंगले को छुपाने की कोशिश थी, मामले को दबाने की कोशिश थी, लेकिन अब तो ये सामने आया है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इनको भी चंडीगढ़ में पौष इलाके में सरकारी बंगला दिया गया है। जो अभी तक छुपा हुआ था कि गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, कहाँ ठहरे हैं, ज्यादा सामने नहीं आया था, अब तो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की भी पोल खुल गई है। इसके अलावा 5 और अधिकारियों की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है। नेताओं की, अधिकारी तो बन गए वो पंजाब में जाके, वैसे दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कि उन्हें भी चंडीगढ़ में पटियाला में बंगला दिया गया है और पंजाब सरकार की तनख्वाह भी आ रही है, मोटा पैसा भी आ रहा है। तो भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, ये लोग पंजाब में किस तरह लूट खसोट वहां पर आम आदमी पार्टी की मची हुई है और कैसे सरकारी पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी चीजें इस मामले से खुल रही है और भगवंत मान का झूठ भी पकड़ा जा रहा है। देखिए, इस मामले की शुरुआत हुई थी दिल्ली बीजेपी के एक पोस्ट से, जिसमें दिल्ली बीजेपी ने दावा किया था और एक सैटेलाइट फोटो भी डाली थी कि चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में अरविंद केजरीवाल को 2 एकड़ की एक कोठी दी गई है, जिसको शीश महल उन्होंने कहा, पंजाब का शीश महल। और शीश महल का मतलब है अत्याधुनिक सुविधाओं वाला, अच्छी सुविधाओं वाली एक बंगला, एक जगह। तो ये दिया गया है, 2 एकड़ में फैला हुआ है और भगवंत मान के सीएम के कोटे में वो आता है और अरविंद केजरीवाल को दिया है। अब इस पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया और कहा कि अगर ऐसा है तो अलॉटमेंट लेटर दिखाओ, चंडीगढ़ तो केंद्र सरकार के तहत आता है, लेकिन क्योंकि ये सीएम कोटे के तहत है तो उसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन की परमिशन की जरूरत तो है नहीं। अब इस पर जो स्वाति मालीवाल है, आम आदमी पार्टी की सांसद, उन्होंने भी सहमति जताई और उन्होंने भी कुछ प्रमाण दिखाए, एक फोटो भी दिखाई। अब जब मामला बढ़ता गया तो भगवंत मान कूदे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो बंगला है सेक्टर 50 में, सेक्टर 2 में बंगला नंबर 50 है, इस बंगले में सीएम का ऑफिस है और इसको बेकार में बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। यहाँ पर कोई अरविंद केजरीवाल का बंगला नहीं है, कोई शीश महल नहीं है, बल्कि जिस बंगले में मैं रहता था उसमें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की गर्लफ्रेंड रहा करती थी। उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बंगलों की बात की, रवनीत सिंह बिट्टू के बंगले की बात की, कांग्रेस अकाली दल के नेताओं के बंगले की बात की और कहा कि आम आदमी पार्टी को फंसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन भगवंत मान की जानकारी एक तरफ है, क्योंकि जानकारी का एकमात्र वही स्रोत तो है नहीं, मीडिया भी अपनी जानकारी निकालता है। तो मीडिया में ये जानकारी सामने आई कि ये बंगला नंबर 50 सीएम का कैंप ऑफिस है ही नहीं। भगवंत मान रहते हैं बंगला नंबर 44 में और कैंप ऑफिस है 43 में, और वैसे भी सीएम ऑफिस सीएम के घर के पास ही में ही होता है, क्योंकि वो सीएम के दफ्तर की तरह होता है। और ये जो बंगला नंबर 50 है सेक्टर 2 में, इसमें पहले राघव चड्ढा रहा करते थे। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है, इसमें राघव चड्ढा रहते थे, जो कि आम आदमी पार्टी के पंजाब से सांसद हैं। अभी उनका पार्टी से थोड़ा सा अलगाव हो गया है और अरविंद केजरीवाल की दूरी हो गई है उनसे। तो राघव चड्ढा का जब फोकस हटा, जब पार्टी से दूरी हुई, तो वो यहाँ से चले गए, फिर ये खाली हो गया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के आने से पहले उस बंगले में साफ सफाई कराई गई है और उसको टचअप दिया गया है, अरविंद केजरीवाल के रहने लायक बनाया गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो 10 लाख के कमोड वाले, 64 इंच की टीवी वाले, हाईटेक पर्दे वाले बंगले में रहा करते थे दिल्ली में, तो उनके लायक तो बनानी पड़ेगी। कोई जगह छोटी मोटी ऐसी हरी गरी जगह थोड़ी वो रह सकते हैं। तो बंगले को एक बढ़िया टचअप दिया गया अरविंद केजरीवाल के लायक। अब इस बंगले में अरविंद केजरीवाल रहते भी हैं, अधिकारियों की मीटिंग भी लेते हैं, यानी कि सरकारी अधिकारियों की। किस हैसियत से? आम आदमी पार्टी के संयोजक है, इस हैसियत से। सरकार में तो कोई पद है नहीं, लेकिन सरकारी अधिकारियों की वो मीटिंग लेते हैं और कभी कभी भगवंत मान भी आते हैं उनसे मिलने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक सरकार बना ली है वहां पर। एक तो भगवंत मान मुख्यमंत्री है, वो सरकार अलग है, लेकिन एक अरविंद केजरीवाल की सरकार अलग से वहां पर चल रही है। और भगवंत मान तो यस मैन की तरह है, असल में अधिकारियों को निर्देश आदेश सब जो है वो अरविंद केजरीवाल से ही मिलते हैं। और उनके जो 2 वहां पर हीरा मोती हैं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, वो उसके बाद कैबिनेट को संभाल रहे हैं, मंत्रियों की बैठकें लेते हैं। अब जो वो इतना अहम काम कर रहे हैं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तो उनको भी बंगला मिलेगा, ऐसे कैसे वो बिना बंगले के रहेंगे। तो उन्हें भी दिया गया है चंडीगढ़ के सेक्टर 39 में बंगला नंबर
960 और बंगला नंबर 926। 960 में सिसोदिया रहते हैं और 926 में सत्येंद्र जैन रहते हैं। अब जिसमें सिसोदिया रहते हैं 960 में, उसमें पहले रहते थे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह। लेकिन जब सिसोदिया को रहने का मन हुआ तो रवजोत सिंह को खाली करने के लिए कहा गया, ऐसा सूत्रों के हवाले से एक्सप्रेस और जनसत्ता की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उन्हें खाली करने के लिए कहा गया ताकि सिसोदिया जी के लिए वो बंगला तैयार हो सके। और जिसमें सत्येंद्र जैन रहते हैं उसमें रहा करते थे जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड के अध्यक्ष सनी आलूवालिया। ये बंगला उनसे खाली करवाया गया और सत्येंद्र जैन को दिया गया। तो अब पंजाब की सरकार कैसे पूरी तरह से सिसोदिया, जैन और केजरीवाल की जी हजूरी में लगी हुई है, हर संसाधनों का इस्तेमाल इनके लिए हो रहा है, ये साफ है। कौन सरकार चला रहा है, कौन सुपर सीएम है, अब इससे ज्यादा क्या उदाहरण मिलेगा कि ये लोग यहाँ दिल्ली में सत्ता से हटे, दिल्ली में सरकारी सुख सुविधाएं खत्म हुई तो ये पहुंच गए पंजाब में सुख सुविधाएं उठाने के लिए। दो चीजें इसमें है, एक तो पंजाब की सरकार को पंगु बना दिया है, मुख्यमंत्री कोई और है, चला कोई और रहा है, नेता विधायक जाए किसके पास, अधिकारी जाए किसके पास, भगवंत मान को कुछ बताने का फायदा नहीं क्योंकि वो फैसला ले नहीं सकते, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल फैसला ले सकते तो पद नहीं है, तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। और सरकार में यही चल रहा है, कंफ्यूजन ही चल रही है। दूसरी बात, सत्ता के सुख भोगने की आदत होती है, 4-5 लोग आगे पीछे घूमे, सरकारी सुविधाएं मिले, नौकर चाकर हो, बढ़िया सरकारी बंगला हो, आदत पड़ जाती है, रहे 10 साल सत्ता में। तो अब पंजाब में वही सुविधाएं भी उठाने का मन होगा, तो इसलिए वहां पर गए हैं और बंगलों में रह रहे हैं। और आप इनके कार्यक्रमों में देख लीजिए, हर उद्घाटन में अरविंद केजरीवाल आगे होते हैं और फूल भी उन्हीं को पहले दिया जाता है, और भगवंत मान तो वहां पर नाम मात्र के लिए जाते हैं। असली मुख्यमंत्री तो केजरीवाल है, और ये वैसे भी संदेश यही देना चाहते हैं कि भगवंत मान तो नकारा निकम्मे मुख्यमंत्री है, असली सरकार तो हम चला रहे हैं और हम आपको एक अच्छा मुख्यमंत्री लाकर देंगे। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। इन्हीं की सरकार के दिल्ली के नेता और दिल्ली की सरकार में काम करने वाले कुछ लोग अब पंजाब में रह रहे हैं। पंजाब में कई बोर्ड और समिति के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, और उन्हें भी बंगले मिले हुए हैं चंडीगढ़ और पटियाला में। इनकी लिस्ट देखिए। अनुराग कुंडू दिल्ली में बाल अधिकार आयुक्त रहे, 2023 में पंजाब विकास आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 39 में बंगला नंबर 919 में रहते हैं। कमल बंसल दिल्ली के आप नेता हैं और चंडीगढ़ के सेक्टर 39 में बंगला नंबर 905 में रहते हैं। रीना गुप्ता दिल्ली की आप नेता हैं, उन्हें पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पटियाला में एक बंगले में रह रही है जहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय है। जैस्मीन शाह दिल्ली के डीडीसी यानी कि डेवलपमेंट एंड डायलॉग कमीशन, इसके पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और पंजाब में उद्योग एवं प्रशासनिक विभाग की देखरेख कर रहे हैं। जब वो पंजाब आते हैं तो चंडीगढ़ स्थित सरकारी गेस्ट हाउस पंजाब भवन में रहते हैं। शालीन मित्रा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रोजेक्ट मैनेजर और दिल्ली में सत्येंद्र जैन के स्टाफ में रह चुके हैं। इसी साल जून में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह का ओएसडी उन्हें नियुक्त किया गया। वो पंजाब भवन में रहते हैं और पंजाब सरकार की एंटी ड्रग ड्राइव का अहम हिस्सा है। एक तो आप ये देखिए कि ये जो चंडीगढ़ का सेक्टर 39 है, ये पंजाब के नेता अधिकारियों से ज्यादा दिल्ली के नेता अधिकारियों से भर गया है। और ये तो अभी कुछ एक की लिस्ट है जिनकी जानकारी सामने आई है, ऐसे तो और भी होंगे, क्योंकि जब ये दिल्ली में चुनाव हारे तो इन्होंने दिल्ली के अपने नेताओं को, अपने अधिकारियों को, अपने साथ काम करने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पंजाब सरकार में सेट किया। जैसे किसी को लॉ विभाग में डाला इन्होंने, कानून विभाग में डाला, किसी को अटॉर्नी जनरल या उसके नीचे के जो पद हैं वो सब दिए हैं, और किसी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, किसी समिति का अध्यक्ष, किसी बोर्ड का अध्यक्ष, ये सब बनाकर सेट कर दिया है कि यहाँ से एक सैलरी भी आती रहे ठीक ठाक, और यहाँ जब आएंगे तो बंगला और गेस्ट हाउस है ही, यहाँ रहो। समस्या क्या है, आपको पूरा महसूस ही नहीं होगा कि दिल्ली में आप कभी सरकार में थे और सरकार चली गई है। तो वो एहसास होने नहीं देना चाहते हैं, और अपने चमचे, अपने करीबियों को खुश भी रखना होता है, वरना नाराज हो जाएंगे, वरना दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए अपने खास लोगों को वहां सेट कर दिया गया है। अब जब ये खबरें सामने आई, ये पूरा मामला सामने आया, तो इसे दबाने की कोशिश भी हुई, जैसा कि विपक्ष का कहना है। और जो खबरें आई हैं कि रविवार सुबह, क्योंकि ये मामला जो शुक्रवार और शनिवार से उठा हुआ है, तो रविवार सुबह क्या किया गया कि अखबारों को
डिस्ट्रीब्यूशन से रोका गया, उनमें डिले किया गया उसे। पंजाब पुलिस का कहना है कि हमें सूचना मिली थी, खुफिया जानकारी मिली थी कि इन अखबारों के ट्रकों में ड्रग्स और हथियार ले जाए जा रहे हैं, इसलिए हमने सबकी चेकिंग की, उन्हें रोका। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि अगर ऐसा है तो कुछ निकला क्यों नहीं, और क्यों आपके डॉग स्क्वाड, ये सब जांच के स्क्वाड जो है, बॉम्ब की जांच जो करते हैं, वो इतनी देर से आए, और आप क्यों थाने में लेकर गए अगर आपको विस्फोटक का डर था तो? ये सारे सवाल भी है। अब इससे हुआ क्या कि अखबारों के ट्रक जब रास्ते में रोक लिए गए तो सुबह 6 बजे पहुंचने वाला अखबार सुबह 10 बजे पहुंचा। 10 बजे तक कई लोग नौकरी पर निकल जाते हैं तो अपने साथ अखबार नहीं ले जा पाए, सुबह पढ़कर नहीं जा पाए, शाम को लौटेंगे तो अखबार बासी हो जाता है, तो पढ़ता कौन है? तो इसीलिए कई लोगों की नजर से अगर ये खबर जो है बचा ली गई, किसी के फ्रंट पेज पर जहां हो सकता है ये छपी हो कुछ अखबारों में, तो उसे रोक दिया गया। अब लोग मीडिया में, यूट्यूब पर या फिर चैनल्स पर देख के कुछ ये खबर देख लें तो देख सकते हैं, वरना तो अखबारों के जरिए देखने का एक रास्ता इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की। और ये कुछ नया नहीं है, दिल्ली में भी विज्ञापन रोकने की धमकी देकर अरविंद केजरीवाल खबरों को रोका भी करते थे, खबरें छपवाया भी करते थे, और ये बातें तो कई मीडिया हाउस और उनमें काम करने वाले लोग कहते रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कोशिश तो की थी कि किसी तरह खबर को बढ़ने से रोका जाए, लेकिन हुआ ये कि खबर और तेजी से फैल गई। पूरे विपक्ष की तीनों पार्टियां इसमें जुट गई, इनके नेताओं ने ट्वीट किए, पोस्ट किए, और अब बार बार आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा जा रहा है कि ये बंगले किस हैसियत से दिए गए हैं, किस हैसियत से अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। तो इस पूरे मामले से आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में आ गई है। पार्टी में गुटबाजी, लड़ाइयां तो पहले ही चल रही है। नेता विधायकों के अधिकारी नहीं सुनते, मुख्यमंत्री से कहने का कोई फायदा नहीं होता है, और 3 साल के अंदर ये हालात हैं, और आने वाले 2 सालों में यही स्थितियां चलती रही तो आम आदमी पार्टी में भयंकर गुटबाजी, बगावत जो अभी थोड़ी बहुत है, चुनाव नजदीक आते आते वो भी दिखाई देगी, और चुनाव में इनके लिए जनता के सामने जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।